क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर कदम रखते ही भीतर एक अजीब भारीपन उतर आता है, जहां चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन आत्मा जैसे रोने लगती है, जहां हवा सामान्य नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बोझ आसपास फैला हुआ हो। मित्रों, यह केवल वातावरण नहीं होता, यह एक आत्मिक संकेत होता है। बाइबल सिखाती है कि हर स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती और हर माहौल हमारे आत्मिक जीवन के लिए सुरक्षित नहीं होता। बिली ग्राहम ने कहा था कि शैतान हमेशा डरावने रूप में नहीं आता, कभी कभी वह सुंदरता, हंसी और आराम के रूप में भी आता है। आज हम उन 6 स्थानों की बात करेंगे जहां परमेश्वर ने हमें जाने से मना किया है, क्योंकि वहीं हमारी आत्मा, हमारी शांति और हमारा विश्वास सबसे अधिक खतरे में पड़ जाते हैं। पहला स्थान है जहां झूठ को सच बना दिया जाता है। बाइबल कहती है, जो झूठ से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कई बार हम ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जहां छल, दिखावा और झूठ सामान्य बात बन चुके हैं। लोग सच्चाई को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा भी उस असत्य को स्वीकार करने लगती है। चाहे वह कोई संबंध हो, कोई कार्यस्थल हो या कोई डिजिटल मंच, जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं, वहां पवित्र आत्मा ठहरता नहीं। बिली ग्राहम ने कहा था कि जहां सत्य से समझौता होता है, वहां परमेश्वर की आत्मा रुक नहीं सकती। अगर आप ऐसे वातावरण में बार बार जाते हैं जहां वचन का मजाक उड़ाया जाता है, तो सावधान रहिए, क्योंकि वहां से लौटते समय केवल शरीर नहीं, आत्मा भी घायल होकर लौटती है। हर वह स्थान जो आपको परमेश्वर से दूर करे, वह आत्मिक जाल है, और हर वह संगति जो आपके विश्वास को ठंडा करे, वो आपके आत्मिक युद्ध को कमजोर करती है। दूसरा स्थान है जहां पाप को सामान्य बना दिया गया है। आज का समाज पाप को पाप कहना भूल गया है। जहां पहले लोग गलत को गलत मानते थे, अब कहते हैं सब करते हैं, इसमें बुरा क्या है। और यही वो जगह है जहां शैतान सबसे अधिक सक्रिय होता है। बाइबल चेतावनी देती है कि अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार मत कहो। जब समाज पाप पर हंसने लगे तो समझो आत्मिक मृत्यु निकट है। आज झूठ को चतुराई कहा जाता है, लालच को सफलता कहा जाता है और व्यभिचार को स्वतंत्रता कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के लिए पाप कभी आधुनिक नहीं हुआ। वह आज भी उतना ही अपवित्र है जितना हजारों वर्ष पहले था। बाइबल कहती है कि इस संसार के डर्रे पर मत चलो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। यदि आप ऐसे माहौल में हैं जहां पाप पर हंसी होती है, तो वहां से तुरंत निकल आए, क्योंकि जितनी देर आप ठहरेंगे उतना ही आपका विवेक परमेश्वर की आवाज से दूर हो जाएगा। तीसरा स्थान है जहां परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाया जाता है। यह आत्मा के लिए सबसे खतरनाक स्थान है, जहां प्रभु के नाम और उसके वचन का उपहास किया जाता है। वहां आत्मिक मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। बाइबल कहती है कि यहोवा अपने नाम का व्यर्थ उपयोग करने वाले को निर्दोष नहीं ठहराएगा। आज सोशल मीडिया और कई मंचों पर यीशु के नाम को हंसी का विषय बना दिया गया है, पर याद रखिए, परमेश्वर मौन रह सकता है, पर वह अंधा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने हर निष्फल वचन का जवाब देना होगा। जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो पवित्र बातों पर हंसते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा भी उसी सोच में ढलने लगती है। और यही शैतान की सबसे चालाक योजना है, हंसाकर गिराना। बिली ग्राहम ने कहा था कि दुनिया यीशु का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वर्ग आज भी उसी नाम की गूंज से भरा है। वह नाम जो हर नाम से ऊपर है, यीशु मसीह का नाम। यदि कोई स्थान प्रभु के नाम का अपमान करे, तो वहां एक पल भी मत ठहरो, क्योंकि भजन संहिता कहती है कि धर्मी व्यक्ति दुष्टों की सभा में नहीं बैठता। चौथा स्थान है जहां आत्मा धन के बदले बिकती है। बिली ग्राहम ने कहा था कि धन बुरा नहीं, लेकिन जब वह दिल का मालिक बन जाए तो वही तुम्हारा परमेश्वर बन जाता है। यह वह स्थान है जहां निर्णय इस बात से नहीं लिए जाते कि प्रभु क्या चाहता है, बल्कि इस बात से लिए जाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। बाइबल कहती है कि रुपयों का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जब मन धन की लालसा में पड़ता है तो सत्य बिक जाता है, ईमान टूट जाता है और अंत में आत्मा भी खो जाती है।
यीशु ने भी जंगल की परीक्षा में शैतान के प्रस्ताव को ठुकराया था और कहा था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग समृद्ध हों, लेकिन उनका विश्वास धन पर नहीं, प्रभु पर टिके। धन तभी आशीष है जब वह सेवा के लिए प्रयोग हो, भूखे को रोटी देने के लिए, किसी दुखी की मदद करने के लिए या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। पर शैतान आज भी वही सौदा करता है। थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा समझौता कर लो, पर वचन कहता है कि तुम्हें मोल लेकर खरीदा गया है, इसलिए अपने शरीर और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करो। 5वां स्थान है जहां पाप को मनोरंजन बना दिया गया है। यह समय का सबसे सूक्ष्म आत्मिक जाल है। जहां पहले जो बात लज्जाजनक थी, आज वही फन और फ्रीडम कहलाती है। बिली ग्राहम ने चेताया था कि जब समाज पाप पर हंसने लगे तो वह परमेश्वर के न्याय के करीब होता है। आज जो कुछ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वह आत्मा को कमजोर कर रहा है। बाइबल कहती है कि जो बुराई देखकर आनंद करता है वह न्याय से नहीं बचेगा। मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार देखता और सुनता है। यदि आप बार बार अशुद्धता देखते हैं तो आत्मा वैसी ही होने लगती है। मनोरंजन आत्मा को धीरे धीरे संवेदना से रहित बना देता है। जहां कभी पाप देखकर आंसू आते थे, अब वहां हंसी आने लगती है, और यही आत्मिक मृत्यु का प्रारंभ है। बाइबल कहती है कि सब कुछ परखो, पर जो अच्छा है उसे थामे रहो। आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसे अशुद्ध विचारों और चित्रों से मत भरिए, क्योंकि जो यीशु के लहू से मिटाया गया है उसे देखकर हंसना उस क्रूस का अपमान है। 6वां स्थान है जहां सत्य को दबाया जाता है। यह वह स्थान है जहां सत्य बोलने वाले को चुप करा दिया जाता है और झूठ को शांति और समझौते का नाम दिया जाता है। बाइबल कहती है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, लेकिन जब लोग झूठ के बंधन में रहते हैं वहां आत्मा की आवाज बंद हो जाती है। प्रभु कहता है, मत डर, बोल और चुप मत रह। यदि तुम ऐसी जगह हो जहां सत्य को रोक दिया जाता है तो समझो वह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वहां रहकर आत्मा जीवित नहीं रह सकती। प्रियजनों, ये 6 स्थान केवल भौतिक जगह नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा के मैदान है। हर बार जब तुम किसी ऐसे वातावरण में जाते हो, परमेश्वर देखता है कि तुम उसका अनुसरण करते हो या संसार का। यदि तुम उसके वचन में स्थिर रहोगे तो वह तुम्हें हर जाल से निकालकर अपनी महिमा में उठाएगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि जो मुझ में बना रहेगा मैं भी उसमें रहूंगा। इसीलिए आज निर्णय लो कि मैं अब उन स्थानों पर नहीं जाऊंगा जहां मेरी आत्मा रोती है। मैं केवल वहां रहूंगा जहां पवित्र आत्मा ठहरता है, क्योंकि वही स्थान है जहां सच्ची शांति बसती है। आज का यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आवाज है जो आत्मा को जगाने आई है। अगर इस वचन ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि शायद इसी संदेश से किसी की आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाए। कमेंट में लिखिए, मैं अब मनोरंजन नहीं परमेश्वर की उपस्थिति चाहता हूं। और याद रखिए, जो यीशु के साथ खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और आत्माएं जागे और परमेश्वर का वचन हर घर, हर दिल तक पहुंचे। जीसस लव्स यू ऑलवेज।